जल्दी से जल्दी गर्भधारण करने के लिए आपको किस करवट पे लेटना चाहिए ताकि आपका गर्भ जल्दी रुक जाए। जितने भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस जो कपल होते हैं वो अपनी अटमोस्ट केयर करते हैं, ये सोचते हैं कि जितनी भी उपाय अगर वो कर सके वो कर लेते हैं, क्योंकि इंसान के हाथ में सिर्फ उपाय करना है, कोशिश करना है, क्योंकि बाकी देने वाला तो ईश्वर है। तो आप अगर जितने भी एफर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि आपकी डाइट अच्छी है या नहीं, हेल्दी लाइफ स्टाइल है या नहीं, डॉक्टर्स ने जो भी आपको मेडिकेशन दिए हैं सब इंटैक्ट है, लेकिन कुछ छोटी सी भी कसर आपकी ना बचने पाए। तो ये भी दिमाग में चीज़ें आती हैं कि किस तरफ लेटने से गर्भधारण जल्दी होता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि कभी भी लेटने का और गर्भधारण का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। आपके सही टाइम पे रिलेशन रखना ही आपकी प्रेगनेंसी को लीड कर सकता है कि आपका फर्टाइल टाइम कौन सा था। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, हम बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन कई बार ये नहीं सोचते हैं कि स्ट्रेस की वजह से जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है। अगर आप बच्चे के लिए कंटिन्यूस प्रेशर दे रहे हैं अपनी वाइफ के ऊपर, या वाइफ दे रही हैं हस्बैंड के ऊपर, उनको लगता है कि हस्बैंड में कुछ प्रॉब्लम है, वाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, तो एक दूसरे का साथ निभाते हुए आप डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर आपको सही गाइडेंस देंगे, दोनों की रिपोर्ट होंगी, दोनों की टेस्ट होंगी, तब आपको रिपोर्ट्स में पता चलेगा कि किसके अंदर कौन सी डेफिशिएंसी है, कौन सी चीज़ों की कमी चल रही है, और आप पॉजिटिव वे में उन सब का इलाज कराइए, प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए और फर्टाइल डेज को भी ट्रैक करना शुरू कर दीजिए। अब क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर तो ब्लेम होता है, घर के प्रेशर अलग होते हैं, ऑफिस का प्रेशर अलग होता है, और उसके साथ ही साथ अगर आप चाहिएगा कि एक दूसरे के लिए आपको बस बेबी चाहिए, तो जब तक आप एक दूसरे के लिए एक सही भावना नहीं रखते हैं, एक दूसरे के लिए इज्जत नहीं रखते हैं, प्यार नहीं रखते हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप एक थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करेंगे, यानी कि प्रेगनेंसी को प्लान करेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने सारे झगड़े निपटाइए, सारे घर के टेंशन को अलग रखिए। बिल्कुल घर के टेंशन पति पत्नी के बीच में नहीं आने चाहिए। हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है तो हस्बैंड वाइफ ही इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि किसी चीज़ का निर्माण अगर नहीं हो रहा है तो इसका ब्लेम सिर्फ और सिर्फ पत्नी को नहीं जाना चाहिए, या सिर्फ और सिर्फ पति के ऊपर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उस निर्माण का ना होने का वजह भी दोनों है, तो दोनों ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कोशिश करिए कि आपसी सहमति ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप बच्चा चाहते हैं तो सही ढंग से बच्चे की प्लानिंग करें। रही बात आपकी, जब आप रिलेशन में होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इस टाइम पे राइट साइड लेटूंगी तो शायद मेरा कंसीव जल्दी हो जाएगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका पीरियड कब आया था, और पीरियड के हिसाब से आप अपने ओव्यूलेशन डे को चेक करें। ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि महिला के शरीर से कब अंडा रिलीज़ हुआ, और जब ये अंडा रिलीज़ होता है उसी टाइम पे अगर मेल के सेल्स भी अवेलेबल हैं तो इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। दोनों का फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही आपका गर्भधारण हो जाएगा। तो आपको सही टाइम का इंतज़ार करना है। जिस दिन पीरियड आपका ख़त्म होता है, अगर मान लीजिए कि आपकी नॉर्मल साइकिल है, तो आप एक हफ्ते के बाद से ट्राई करना शुरू कर सकते हैं, यानी कि डे 1 को आपको कंसीडर करना है, जिस दिन आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। जो महिलाएं होती हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। ब्लीडिंग स्टार्ट होना आपको फर्स्ट डे मानना है, और जिस टाइम पे वो ओवर हो जाता है, आपने हेयर वॉश कर लिया और जब आप देखते हो कि 7वां दिन आया है, तो 7वें दिन से लगातार आपको करीब 20वें दिन 18वें दिन तक आपको रेगुलरली ट्राई करते रहना चाहिए। एक दिन छोड़ के एक दिन आप करिएगा तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। डेली आपको प्रैक्टिस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम काफ़ी ज़्यादा मोनोटोनस हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप प्रेशर में रहते हैं तो आप अपने दोनों का साथ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, बल्कि आपको एक अलग सा स्ट्रेस होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी कंसीव करना है। लेकिन अगर आपको कंसीव करना है तो स्ट्रेस को आपको अपार्ट करना है, क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत ही धीमा जहर है। वो आपकी लाइफ में कब घुस जाता है, कब घुल जाता है, आपको पता नहीं चलता है। तो कोशिश ये करिए कि स्ट्रेस फ्री रहिए और अपने ओव्यूलेशन डे को ट्रैक करते रहिए। डे को आप ट्रैक करिएगा और ऑल्टरनेटिव पे रिलेशन रखिएगा तो आपके गर्भ रुकने के चांसेस बनेंगे। सबसे पहले है कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। पॉजिटिव माइंडसेट रखिए और मेरे वीडियोस को फॉलो करिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो कि डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, तो वीडियोस को प्लीज़ फॉलो करिएगा। और कुछ भी आपके मन में डाउट होती है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।